हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। ये स्टार्टिंग के है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आईएमपी है, ठीक है ना। उसमें से वन ऑफ दोस क्वेश्चंस एक्टिविटी आईएमपी है, कभी कभी 4 मार्क्स से निकल पड़ती है ना, पहली फुर्सत में। ये जो एक्टिविटी है ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ, कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद करवा दूँ। यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसका कुछ रिलेशन, इस एक्टिविटी का कुछ रिलेशन आपका चैप्टर नंबर 1 से जाता है, फिर कुछ रिलेशन जाता है आपके चैप्टर नंबर 5 से, लाइफ प्रोसेसेस से, है ना। लाइफ प्रोसेस में आपको याद है आपने एक एक्टिविटी करी थी, वो एक्टिविटी में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया था। क्यों लिया होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, याद है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है क्या होता था? क्या होता था याद है किसी को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता था? कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, चलो देखते थोड़ा इधर पे, CaCO3, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? और वो पानी रिलीज करता था, चलो ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। बढ़िया है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कुल मिला के बोलने की बात है, ये कुछ आपको लगता है याद है ज्यादा मिल्की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां से पैदा हुआ था? CaO plus H2O gives us CaOH twice, याद है ये सब। फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके, पता है वो दीवार को मतलब थोड़ा सा ज्यादा चमकदार शाइनी बनाता था। तो इस पर्टिकुलर बुक में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी लेने का बोले ना, उसका मतलब कि उसका यूज हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को देखने के लिए। ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो ऑलरेडी मिल्की है, ऑलरेडी मिल्की है, वो व्हाइटिश ही होता है, लेकिन एज सुन एज इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड वो कुछ ज्यादा मिल्की होता है। अभी तो हम एक्टिविटी 2.5 में गए ही नहीं है और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के अर्ली डेज है, ठीक है ना। हमारा ये लेक्चर्स, हमारे ये जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर है वो बड़े लंबे जाएंगे और एक्चुअली जो एग्जाम में आने वाले हैं ना क्वेश्चन, वो एकदम आखिरी में है। बीच वाला पोर्शन मतलब आपको आखिरी वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी कर रहा है। यहाँ पे जो वर्ड्स आए ना उसको ध्यान से पढ़ना। पहले तो हमने आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया गया है उसकी इंफॉर्मेशन दी है ना। ये जो कसनड़ी है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया गया है पता है आपको? यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि हमने क्या लिया है, ठीक है ना, बट इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जो भी लिया है उसके अंदर जो भी डालेंगे, बेसिकली वी आर सपोज टू चेक यहां से जो निकल रहा है ना, इसमें जाएगा, मैं क्यों पता नहीं आगे तक जाए, यहां से जो गैस निकल रहा है और इसके अंदर जो जाएगा, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, गैस है और गैस रहेगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होने वाली है वहां पे बेसिकली उसका मेन प्रोडक्ट होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कौन सा वाला होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है ना। पहले तो हम एक्टिविटी को समझ लेते हैं। टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, पहले तो मैं बता दूं व्हाट डू वी मीन बाय मेटल कार्बोनेट। तो कोई भी मेटल होगी उसके साथ जब CO3 होगा, देखो ये जनरल फॉर्मूला है, मेटल होगी, एक एलिमेंट नहीं है, ये मेटल है, मेटल कार्बोनेट, इसको हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा, CO3 होगा, है ना। इसको हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। आगे कोई पर्टिकुलर मेटल का नाम होगा, मेटल कार्बोनेट मतलब कोई मेटल का नाम, एंड CO3 मेटल बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह आप बाइकार्बोनेट लिख सकते हो, या तो वो बाइकार्बोनेट होगा या तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। दैट इज वन थिंग। यहां पे आपको रिएक्शन देखना है मेटल कार्बोनेट का, किसी मेटल कार्बोनेट का, यानी मेटल कोई भी ले सकते हो आप, किसी मेटल बाइकार्बोनेट का यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, हर बार मैं ये रिपीट करूंगा, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्टिविटी देना है। देखो आपने एज अ मेटल के तौर पे सोडियम लिया है, क्या लिया है, सोडियम लिया है, कोई डाउट है, नहीं है। अब देखो मैं आपको पहले ये बता दूं, जो मेटल कार्बोनेट है, आपने जब सोडियम लिया है तो उसका केमिकल फॉर्मूला आएगा Na2CO3। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको आगे जाके काम लगने वाला है। कहां पे याद काम लगने वाला है, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए आईएमपी है क्योंकि बोर्ड में आ चुका है। अगर उनको 4 मार्क में पूछना है तो एक्टिविटी पूछ सकते हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन जहां पे आईएमपी का बाप आएगा वहां पे ये सब चीजें आपको ज्यादा काम लगेगी। ये सबसे पहले है Na2CO3। लेकिन अगर मुझे मेटल बाइकार्बोनेट करना है तो NaCO3, बीच में मैं क्या लगाऊंगा, देखो इसकी जो एक एक्स्ट्रा वैलेंसी है ना वो H के द्वारा सेटिस्फाई की गई। किसके द्वारा, H के द्वारा। अब समझ रहे हो उसको, जो Na2 था ना, अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसको क्या किया गया, वो सेटिस्फाई कहां से हुआ, H के द्वारा। इसलिए यहां पे Na2HCO3 नहीं आएगा, NaHCO3 आएगा। कोई डाउट है, नहीं है, चलो ठीक है। अब चीजों को समझो हम क्या बोलना चाहते हैं। पहले तो केमिकल फॉर्मूला ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी आपका क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। फिर हो गया मेटल बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, वहां पे उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। अब या तो मेटल कार्बोनेट के अंदर एसिड डालो या तो मेटल बाइकार्बोनेट के अंदर एसिड डालो। कुल मिला के होने क्या वाला है, कुल मिला के होने क्या वाला है, मैं आपको बता दूं पहले ही क्या होने वाला है। आपको मैं, मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने का मजा, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें प्रॉपर ढंग से बताता हूं। जब भी मेटल कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट यानी ऑलवेज CO3, या तो फिर मेटल बाइकार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में H आ गया, ठीक है ना। यहां पे अगर सोडियम लिया तो Na2 हो जाएगा, और यहां पे अगर मैंने सोडियम लिया तो NaHCO3 हो जाएगा। अगर इसके साथ 2HCl की एक्टिविटी कराई, याद रखना यहां पे 2HCl लगाना है और यहां पे सिर्फ और सिर्फ HCl लगाना है। कुछ चीजें आपको देखो एक्टिविटी करवाते नहीं है, मतलब ऐसे किया नहीं है, और इन डिटेलिंग में आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, तो जैसे याद करवाना होता है ऐसे याद करवा सकते हैं। आपको यहां पे ऊपर 2HCl लेना है और नीचे HCl लेना है। कुल मिला के होने क्या वाला है, जो बाई प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम एंड में बात करते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है ना, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्टिविटी करेगा ना, तो आपको मिलेगा सबसे पहले सॉल्ट। क्या मिलेगा, ये T है बेटा, प्लस मैं अगर ऐसा बोलूं यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो मैं कितना गलत हूं। मेरा सवाल पता है क्या था, अगर यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं कितना गलत हूं, भाई मैं बहुत गलत हूं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, और केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं यहां पे ऐसा बोलना चाहता हूं कि यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। भाई कैसे रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के लिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के लिए सिस्टम में हाइड्रोजन उस सिस्टम से तो होना चाहिए ना, और हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन वो ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, वो पानी बनाएगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अगर कोई किसी गैस को बनना है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाँ हाइड्रोजन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। समझ रहे हो आप, समझो अब वो क्यों हो गया, वहां पे HCl क्यों हमने यूज किया। वैसे आप समझ लो, वैसे 2HCl ही होता है, लेकिन वो फिर ठीक है ना, आपको पढ़ाने के लिए जैसी फॉर्मूला ऐसे ही जाने दो। वहां पे भी 2HCl होना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन भी डायटमिक है और क्लोरीन भी डायटमिक है, ठीक है ना, वो अलग बात है, उसके बारे में फिर जाते नहीं, वो HCl 2HCl ही होते हैं, ठीक है ना। अब समझ लो यहाँ का एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ का हाइड्रोजन आ गया, वो पानी का निर्माण भी हो गया था। सॉल्ट प्लस वाटर यानी H2, ये जनरल फॉर्मूला है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आपको वो वर्ड में लिखना है, वही लिख देते हैं, CO2 हम बाद में आते हैं, कार्बन
भाई साहब डाइऑक्साइड, ठीक है चलेगा। तो बेसिकली आपको ये पता चला कि इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। अगर सोडियम कार्बोनेट लिया है तो Na2CO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है तो NaHCO3 है, ठीक है ना। इसके अंदर अभी HCl डालना है। क्या डालना है? HCl डालना है। अगर ऊपर वाले में डालोगे तो 2HCl डालोगे, नीचे वाले में डालोगे तो HCl सिंगल डालोगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कर लेते हैं Na2CO3, ठीक है, प्लस 2HCl। ये हमें क्या दे सकता है ना। समझो सीधी बात करूं, हमें सॉल्ट तो मिलने ही वाला है। अगर ध्यान दे तो यहाँ पे सोडियम भी है, यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे जो हमें नमक मिल रहा है ना वो 2NaCl मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पहले ये लगा दिया। 2 कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ पे भी सोडियम के 2 और यहाँ पे भी क्लोरीन के 2, तो आगे 2 लगा दो। प्लस वो एक अलग तरीका है इसको बैलेंस करने का, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। एज वेल एज पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी क्या बना सकते हैं हम? देखो H2O, कोई चांस है पानी के बनने का? H2, यहां से एक O गया, कोई डाउट है? 3 है, बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यह आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ने जब एसिड के साथ रिएक्टिविटी करी उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने केमिकल रिएक्टिविटी करी, उसका केमिकल फॉर्मूला। वहां पे भी भाई सब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होना है, ठीक है ना। वो हमारा यहां पे हो जाएगा NaHCO3 प्लस HCl गिव्स अस NaCl। देखो जादू प्लस हो गया। देखो ये गया, ऐसे उड़ाना नहीं है हाँ बेटा एग्जाम में, ऐसे मत करियो, ठीक है। क्या H2O का निर्माण पॉसिबल है? ये रहा, एक H एक H, H2O, इधर से एक O गया, बचा क्या? CO2। केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं होते। आपको पहले एक चीज को याद रखो, उसके बाद में उसके साथ दूसरी चीज को याद रखो, उसके बाद में चीजें अपने आप को फॉलो करेगी। स्टिल वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या हम आगे बढ़े? बेसिकली इसका एंड रिजल्ट था वो मैंने बताया, बहुत सारी चीजें अपने आप को फॉलो करेगी। आज हम तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 12 तक तो खत्म हो जाएंगे। और भी अगर हम आगे कुछ कर सकते। 14 नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले ही करवाया था एक्टिविटी में, फिर भी मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। यहां पे फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं। कोई डाउट है? नहीं है। बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई भी डाउट नहीं है। एग्जाम में अगर लिखना है तो आप लिख दोगे, ठीक है ना। यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया है? क्योंकि यहां से कौन सा गैस रिलीज होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया, ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा और ये सॉल्ट है, ठीक है ना। ये कौन सी अवस्था में होना चाहिए? हाँ ठीक है, एक्वेस अवस्था में होना चाहिए। आप हमने क्या क्या लिया है वो भी बता दे। थिसल फनल स्टैंड है, ये कॉर्क है, ठीक है। इसको टेस्ट ट्यूब को हमने सेट किया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होने वाला है, ऊपर जा रहा है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, अगेन ये टेस्ट ट्यूब है। सोडियम कार्बोनेट आपने लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, है ना। अगेन ये भी टेस्ट ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है। यहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गया ना, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गया ना, वो नाम नहीं दिख रहे होंगे, है ना, हाँ ठीक है चलेगा, तो वो उसको ज़्यादा मिल्की बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा मिल्की। तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता चले दैट इज द गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? इस पेज के ऊपर हमें जितना करना था वो हो गया, हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। यप, क्वेश्चन नॉर्मल है, पप्पू जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे साथ एक्टिविटी भले एक्टिविटी करी ना हो पर ऐसा लगता है कभी एक्टिविटी लाइव हो गई, ठीक है ना। Which gas is evolved when sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are treated with HCl? Obviously कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस रिलीज होने वाला है? ठीक है। राइट द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द जनरल वर्ड इक्वेशन जो हमने आपको बताया, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एज वेल एज प्लस एसिड, इट इज गोइंग टू गिव यू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, डन।
व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ, ये आपका पहले चैप्टर में आ गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, लाइम वाटर। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर नहीं करवाया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में वहां पे बताना भूल गया, ऐसा क्योंकि ये आगे कवर हो रहा है ऑब्वियसली। जो कैल्शियम, यहां पे सोडियम नहीं लिखा है, देखो सेम ऐसे ही आ रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन ट्वाइस है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो हाईली सॉल्युबल है, उसको हम आगे देखते हैं, हमें काम है उसका, क्वेश्चन भी आ रहा है उसका। वैसे ये क्वेश्चन यहां पे क्यों है वो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि हमने जो लिया है ना वो सोडियम कार्बोनेट लिया था, उसके अंदर इन लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, वो आगे का प्रोसीजर था इसलिए ऐड कर दिया, हम आगे बढ़ते हैं, नो इश्यूज। ये केमिकल फॉर्मूला मैंने बता दिया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हमारा, मैंने बताया था ऐसे ही है, एस लिखना है सोडियम कार्बोनेट का, 2HCl एक्वियस लिखना है, एक्वा एस लिखना है तो बोल देना, 2NaCl एक्वा, H2O लिक्विड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड G गैसियस अवस्था, NaCO3 सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl एक्वा, NaCl एक्वा, H2O लिक्विड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ डज बड़ा इजी है, हाउ डज कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो आपको नेचर में आपने देखा है, वो लड़कियां वो शंख, छोटे छोटे शंख, मतलब वो छिपले वैसे उस कुछ पहनती है, हाथ में भी पहनती है शंख और वो छिपले, है ना, ठीक है, तो ये उनका कवच होता है, जो शंख होता है ना उसका कवच किसका होता है, सी सेल्स, देखो वो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर होता है उसके ऊपर। इन नेचर कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन वेरियस फॉर्म सच एज लाइमस्टोन, ठीक है ना, लाइमस्टोन के स्वरूप में आपको मिल सकता है, चौक के स्वरूप में मिलेगा, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी CaCO3 है, कोरल्स एंड सी सेल्स, इसका फोटो देखना है आप गूगल करके देख सकते हो, आई कैन सी यू, ठीक है ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड सी सेल्स, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यप, यहां पे ऐसा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले तो दिया गया है, वो हमने क्या किया, 9 नंबर का क्वेश्चन पहले किया, 11 नंबर का क्वेश्चन पहले किया, 10वें नंबर का क्वेश्चन बाकी था, बीच में वो बच्चों को है ना एडजस्ट करने की जगह मिलती है ना, वहाँ एडजस्ट कर देते, बड़े स्मार्ट बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ी जगह बाकी थी, तो वो क्या पेज का हमें पेमेंट करना पड़ता है, ये जो एक पेज है ना, 1 पेज 50 रुपीज़, तो उन्होंने पैसे बचा के क्या ही बोले पर इन लोगों को यार फोटो डाल देते, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है, क्या चाहिए पैसा, अच्छा ठीक है, वो आगे सब फाइन। जब भी पहले क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, हमें क्वेश्चन नहीं आता, हमें आंसर आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था ना, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड पसार होने दो, आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा, देखो देख लो, यहाँ पे CO2 CO3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो OH ट्वाइस है उसमें से एक O आ जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, एंड H2O, दिस इज वन स्टोरी। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है, वहाँ से उसके कांटेक्ट में हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया गैस, तो क्या होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, हल्का सा, कैसा, अब देखो वो वहाँ पे पड़ा है, और ये जो आपको मैं बता दूं कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। प्रिसिपिटेट समझते हो, चैप्टर 1 का जो वीडियो है वो देख लेना, ठीक है ना, प्रिसिपिटेट मिलेगा, अब वो वहीं पे पड़ा है, ये जो कैल्शियम स्टोरी वही रहेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हल्की मात्रा में पसार किया, बाद में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पसार किया, लेकिन स्टोरी वही रहेगी। हालांकि अब पिक्चर में कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है, पिक्चर में कैल्शियम, हाँ बोलने के लिए आप ऐसा ही बोलोगे, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा था, पहले आपने कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसार किया, फिर ज्यादा मात्रा में, लेकिन पिक्चर में
किसी और हीरो की एंट्री हो चुकी है एंड दैट हीरो इज एच, ऋतिक रोशन, है ना, टिडिंग टिडिंग। अब देखो क्योंकि वो टिडिंग टिडिंग है, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट आया, है ना, एज वेल एज पानी, ठीक है ना, था, सब कुछ था। ये पूरे को उठाना है, क्या करना है, पूरे को उठाना है। अब समझो कि ये रिएक्टेंट्स है, इसके अंदर आपने कुछ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुसा दिया। क्या कर दिया, कुछ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुसा दिया, तो पूरा मिलके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बनाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। देखो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतनी सारी चीजें, Ca चलो गया, है ना, ये एक बराबर है, पर ये तो 2 है, हमें तो एक ही दिख रहा है, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, फिर लफड़ा है, ये ऑक्सीजन 3 1 2, यानी ऑक्सीजन कितना है, 6 है लेफ्ट हैंड साइड। फिर और एक चीज रह गई, हाइड्रोजन कितना है, 2 है लेफ्ट हैंड साइड। ये कैल्शियम को भूल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब 2 चीज है और राइट हैंड साइड पे सब इसकी आधी है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ट्वाइस, गॉट इट मैन। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा आपका क्वेश्चन ऐसा था, अब हमें क्वेश्चन भी आता है, अब हमें क्या आता है, क्वेश्चन भी आता है। Which products are obtained when carbon dioxide gas in less proportion and excess proportion is passed to the solution of calcium hydroxide? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से ज्यादा मात्रा में और कम मात्रा में, पहले तो कम मात्रा में फिर ज्यादा मात्रा में, मैं बता दूं दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, अ काइंड ऑफ मिल्की है। बट ये एक्टिविटी को फिलहाल हम नहीं कर रहे, ये पर्टिकुलर चीजें हमने किसी और एक्टिविटी को लिए रखी है। ये भी कोई केमिकल है, इन लोगों ने आधा पिंक और आधा वाइट करके रखा है, पता नहीं क्या ही करते रहते बच्चे, आज कुछ तूफान ही करते हैं, समझ रहे हो, होता रहता है। ना वो शरबत नहीं था, अभी करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, एक्टिविटी आपके सामने कराएंगे, विदाउट कट कराएंगे, ठीक है ना, वो एडिट नहीं करेंगे बाद में, समझो बात को। तो कुल मिला के स्टोरी ये थी, कुल मिला के हम आपको ये बोलना चाहते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें अगर कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसार किया गया, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसार किया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसार किया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कम मात्रा में, तो आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट एज वेल एज H2O, है ना, जो खुद लिक्विड अवस्था में था। अब आपने वो तो चीज वही पढ़ी है, पहले हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पड़ा है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो था व्हाइट प्रिसिपिटेट समझते हो ना, अब वही चीज वहीं पे पड़ी है, तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन उसी के साथ होगा, आपने नया कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेने जाना है, समझ रहे हो ना आप। तो ये रिएक्शन पहले ये होना है, उसके बाद में वो होना है, तो आपने बाद में इसको ही उठा लिया, कोई डाउट है नहीं है, इसके अंदर वापस कार्बन डाइऑक्साइड घुसा दिया, तो आपको मिला क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है अगर यहां पे घुस गई है ना, अगर यहां पे घुस गई है तो फिर आपको लिखना है, इसको क्या करना है। और मैं आपको बताऊं, एज फार एज केमिस्ट्री आपके लिए ये जो 4 चैप्टर है ना, यहां पे आपके लिए सबसे बेनिफिट किया जाता है, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आती है ना, तो कोई भी टीचर है ना, ये चीज रीड करने की तसदी नहीं लेगा, लिख के देता हूं मैं, मतलब एकदम तगड़े मार्क्स लेके आओगे। वो क्या समझता है पता है, एक तो वो पेपर ऐसे चेक कर करके थक जाता है, वो उसको केमिकल फॉर्मूला चाहिए, मिलती ही नहीं है। और अगर आप केमिकल फॉर्मूला के साथ आंसर लिखते हो तो ये कौन रीड करेगा भाई साहब, उसको पता है आप बाप हो, केमिस्ट्री के बाप हो, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं सबसे पहले इसकी जगह में केमिकल फॉर्मूला समझाता हूं क्या होता है चीजों में। आपको पता चल गया मेरे पास आईफोन है, थैंक यू। क्या ही करूं, रिंग बजती रहती है, अवॉइड करता हूं साइलेंट पे रखने का, लेकिन आज पता चली गया, पार्ट ऑफ लाइफ। फाइन, हम ये पढ़ रहे थे, अब तो इजी हो गया ना, ठीक है। विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन, पहले तो लेस प्रपोर्शन, फिर इन एक्सेस प्रपोर्शन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन वाटर। हाँ, ये जो चीज है ना, ये पहले आई थी, पता है, थोड़ी देर पहले, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बाइड, दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो हद से ज्यादा सॉल्युबल है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज in less proportion is passed through the solution of calcium hydroxide, the solution turns milky। ये तो गधे को भी पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल व्हाइट प्रिसिपिटेट। इनसॉल्युबल व्हाइट प्रिसिपिटेट, आपको इनसॉल्युबल वर्ड का मतलब पता ही होगा, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल लाइमस्टोन। केमिकल फॉर्मूला हमारा हो गया। अब उसके बाद में इसी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सॉल्युबल है, वो इनसॉल्युबल था, दिस इज हाईली सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब पानी में हद से ज्यादा घुल मिल जाता है। मिल्क ऑफ लाइम एज प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में, ये मतलब हमें कैसेट बजाते रहेंगे। What product is obtained by passing excess carbon dioxide gas through an aqueous solution of sodium carbonate? What is the solubility of the product obtained in water? सेम है, सिर्फ मेटल चेंज हो गई। क्या है? सेम है, लेकिन मेटल चेंज हो गई। आपका आंसर भी सेम ही होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पानी और CO3, आपको मिला 2NaHCO3। ये इस चीज को याद रखना। वैसे यहां पे भूल भी जाओगे ना, तो आखिरी में जाके मैं वैसे भी याद करवा दूंगा। फाइन। जब भी आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम कार्बोनेट के अंदर से पसार करोगे, सोडियम कार्बोनेट मतलब मैंने आपको याद रखवाया था, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स अस NaHCO3, लेकिन ट्वाइस, वो ट्वाइस नहीं बोलते, 2NaHCO3। ये मैंने पहले भी बोला था, ये जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे हम 2 बाद में लगाएंगे NaHCO3, लेकिन 2 आगे लगाना है, इजी जा रहा है। 12 हो गए हमारे। फिर ये एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी पे आ जाते है ना। क्या है ये, देखो, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। फाइन फाइन फाइन, हमें लेना है पहले तो फिनोप्थेलिन, है ना, वेरी गुड। और क्या करना है, फिनोप्थेलिन, मेंशन द रीजन इन द चेन, कलर इन चेंज। ओके फाइन, दिस इज व्हाट वी कैन हैव। इसको हम फिनोप्थेलिन बोलते हैं, और NaOH के अंदर डालना है इसे। इसको बहुत ज़्यादा ले लिया, इसको थोड़ा हिला दो और ऊपर का पोर्शन निकाल दो। नीचे बैठ गया है, थोड़ा हिला के ऊपर का पोर्शन निकाल दो, कुछ ज़्यादा है ये। शांति से बेटा, हल्का सा निकाल दो। कितना पड़ा है? हाँ बढ़िया है, वाह, ठीक है। गरम भी हो गया है, गरम भी हो गया है। और ये है आपका एक बेस है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही समझ लो। क्या समझ लो? सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ लो। अभी भी क्रिस्टल काफ़ी सारे नीचे है। सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ लो। इसके अंदर हम फिनोप्थेलिन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? हियर इट इज, वाइट कलरलेस था। सीट क्या हो गया? सॉरी, इधर पे रख दिया, एकदम पिंक कलर का हो गया हमारा आंसर। व्हाट चेंज इन कलर टेक्स प्लेस ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड फिनोप्थेलिन? तो ये NaOH एंड फिनोप्थेलिन का मिक्सचर रेडी है, विच इज पिंक इन कलर। कौन सा कलर का है? देखो, व्हेन फिनोप्थेलिन इज एडेड टू NaOH द सॉल्यूशन बिकम पिंक। पिंक हो गया। अब क्या करना है हमें? हियर इट इज द एसिड, वो भी एक कलरलेस है, देख लो। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर्स, है ना। ये ज्यादा, खुद हद से ज्यादा डाइल्यूट है। असली वाला लाओ तो भाई, है ना। पॉज करो ना।
हमने वापस मतलब इसको थोड़ा सा कर दिया है सेटिंग, मेरे हाथ भी बिगड़ गए और एसिड की मात्रा बढ़ा दी है। देखो थोड़ा सा क्या किया, क्या है तुम लोगों ने ला। हाँ ठीक है, हमारा एसिड हमने कुछ ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है ना। वाह, अब देखो ऊपर से देखो, और ये जो नीचे से वो प्रेसिपिटेट जैसा था वो भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, कलर चेंज भी हो गया। कुल मिला के क्या बोलना चाहते हैं, ये हमने किया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या किया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड्स और बेस मिलते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। हाँ वो पढ़ते हैं बेसिकली। हाँ, तो कुल मिला के हुआ क्या था, एसिड जो थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट हो गया था, उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया था, चलता रहता है, इट्स ओके। वास मार रही है। 12 नंबर हो गए ना हमारे, ठीक है। बेसिकली ये हमारी थी, ये हमने पहले पढ़ा लिया। द रीजन फॉर दिस कलर चेंज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस, जो बेस था उसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। अब ये एक्टिविटी जो शायद हमने करी, टू स्टडी द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस के बीच में एक काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अभी जो हमने एक्टिविटी करी शायद वही है, टू स्टडी द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। टेक अबाउट एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इन अ टेस्ट ट्यूब, हमने फिनोप्थेलिन के ड्रॉप्स डाले, क्या हो गया था, पूरा पिंक हो गया था, ठीक है ना। ऑब्जर्व द कलर चेंज, क्या हो गया था, पिंक हो गया था। एट डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, फिर क्या हो गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना था, बट मैं बता दूं मैंने पूरी टेस्ट ट्यूब खाली कर दी। क्यों खाली कर दी? क्योंकि इट वॉज हद से ज्यादा डाइल्यूट, एकदम डाइल्यूट था, ठीक है ना। वापस वो कैसा हो गया था, पहले जैसा कलर था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ऐसा ही कलर हासिल हो गया। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द, भाई इसलिए वो चेंज हो गया बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, वापस ऊपर वाले मिक्सचर के अंदर NaOH के वो ड्रॉप्स डालने, वापस पिंक कलर ऑफ फिनोप्थेलिन का, वापस जो पिंक कलर है ना वो वापस आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे पास अब पड़ा है, निकालना पड़ेगा, डोंट थिंक सो, नहीं तो वापस आपको करके दिखाता। ये तो शायद एसिड था, एसिड है ना ये, देखते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ही है, बच्चे बोल रहे हैं एसिड है तो फिर एसिड ही है वो, है ना। क्या है, कोने में है, सेकंड वाले के अंदर, ये क्या है ना, ये भी एसिड है शायद। फिनोप्थेलिन खत्म हो गया, एसिड ही था, ठीक है ना। अब वापस अगर फिनोप्थेलिन के ड्रॉप्स डालो ना इसके अंदर थोड़े बहुत ड्रॉप्स, वापस हम आपको बताते हैं। ये जो मिश्रण था ना हमारा, इसके अंदर थोड़े डाल दो, 2-3 ड्रॉप्स डाल दो। फिनोप्थेलिन लिया है ना, क्या और कुछ लिया है? आर यू श्योर? तो फिनोप्थेलिन का तो एक टीपा भी वो उसको मतलब पिंक कर देता ब्रो। देखो तो क्या लिया है, ऐसी दूसरी भी डब्बी थी। न्यूट्रलाइज नहीं हो गया? हाँ ये मतलब हद से फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन से थोड़ी ना न्यूट्रलाइज होगा। डाला करो, वो एसिड की मात्रा ज़्यादा है इसलिए पहले जो एसिड की मात्रा डाला करो। हाँ देखो चालू कर दो, चालू है। पिंक हो रहा है, हिलाने दो भाई। फिनोप्थेलिन ही था तो ही तो पिंक होता, कैसी बात करता है, मतलब गजब है। एक तो ये है ना, वो रुद्र ने सब इधर इधर कर दिया है, सब टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिखना पड़ेगा यार, गजब कामकाज कर दिया है इसने। कहाँ पे क्या पड़ा है देखो, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे भी कुछ भर के बैठा है। मैं 6 बजे लेक्चर लेने आया तो मेरे को बोलता है ये है, सब मतलब वाइट ही दिख रहा है, क्या समझने का। ठीक है, गजब कामकाज कर दिया। सब टेस्ट ट्यूब, उसमें से आधी टेस्ट ट्यूब भर के पड़ी और स्टिकर भी लगा के नहीं रखा है, सूंघना पड़ता है मतलब कैसे है। ठीक है, आ जाओ, नो इश्यूज।
ठीक है, हाँ फाइन। डज द पिंक कलर ऑफ, वो हो गया। व्हाट हैपन्स व्हेन एन इंडिकेटर फिनोप्थेलिन, यार पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब NaOH में कोई भी बेस में आप फिनोप्थेलिन डालते हो तो पिंक हो जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl आर एडेड, वापस पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। राइट ओनली द नेम ऑफ रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एसिड एंड बेस, सिर्फ नाम लिखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट एन इक्वेशन फॉर अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ नहीं है, टेंशन का बात नहीं है, जनरल इक्वेशन भी बता देंगे आपको। इसको हम बेस बोलते हैं, जिसको NaH बोल दिया, इसको एसिड बोल दिया, ठीक है ना, सॉल्ट बोल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन नीचे पड़ा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है तब क्या होता है, बेस और एसिड के बीच में होगा ये सॉल्ट और वाटर का निर्माण होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हद से ज्यादा इजी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल करना हम पसंद नहीं करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। 14 नंबर का क्वेश्चन हमने पहले ही करा, ठीक है ना। ठीक है, पॉज। एक्टिविटी 2.7 तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है ना। उसके साथ हम मेन चीज़ें बचपन वाली चीज़ें कर लेते हैं। कौन से वाली? बचपन, वो बचपन जब हम 55 के हुआ करते थे, ठीक है ना। देखो 8th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया है, आपको 8th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, एज वेल एज ये क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत सारी जगह पे आते हैं। वैसे मेटल और नॉन मेटल में भी यही पर्टिकुलर क्वेश्चंस है आपके पास कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। वो क्वेश्चन बाईपास नहीं किया है, हम उसके ऊपर आते हैं ना, पढ़ने में ध्यान रखो दीदी। मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, कैसा? उसका नेचर कैसा होता है? जैसे मेटल ऑक्साइड मतलब आपने जो लिया है वही ले लेते हैं, जिसको हम जानते हैं उसको ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है ना। जिसको हम, जो केमिकल फॉर्मूला को हम जानते हैं उसको ले लेते हैं ना। फिर नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को ले लो, इसको भी आप जानते हो। तो देखो आगे क्या होगा, ये है ऑक्साइड, एक है मेटल ऑक्साइड। आपको अगर ये नहीं पता है मेटल क्या होता है ना, तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करो आप, 13 नंबर का चैप्टर करो, फिर मुझे पर्सनली पूछो कौन से चैप्टर कर सकते हो। एक आपके फेवरेट चैप्टर्स करो, कुछ बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर है आपके फेवरेट्स, फिर फिजिक्स में कुछ करने की कोशिश करो, ट्राई करो पास होने की। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है मेटल है क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो केमिस्ट्री में मतलब ग्रेव कंसर्न है, सभी मार्क्स बाईपास करके करो। और जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है 80-90 पूरे 100, वो 24 मार्क का है, उसमें 5 मार्क तो आपके आ ही जाएंगे, है ना, इतना तो बनता ही है। और ऊपर वाले की दया रही तो फिर वो 24 में से 20 भी ला सकते हैं, है ना। तो वो तो नसीब की बात है, ठीक है। बाकी ये कैल्शियम एक मेटल है, सल्फर एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया तो वो ऑक्साइड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया तो वो दोनों ऑक्साइड है। अब देखो ये भी पानी के साथ भिड़ गया, ये भी पानी के साथ भिड़ गया, दोनों जिद पे अड़े हैं, दोनों जिद पे अड़े किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या तो कुछ भी नहीं। तो दोनों पानी को लेके बैठ गए, क्या, ठीक है ना। ये मेरे जैसे जिद्दी है ना, जैसे सिग्मा सर बोलते रहते हैं, ये दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कल ही लिखा था शायरी और इसको मैं सालों से बोलता रहता हूँ, ठीक है। लिखा कल, बोलता कल कब से रहता हूँ, डायरी में कल ही नोट डाउन किया। एनी डाउट्स? नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों को हंसी बड़ी आती है। दोनों किसके साथ भिड़ गए? पानी के साथ। अब यहां पे क्या होना है वो आपको पता है, CaOH ट्वाइस का निर्माण होना है। यहां पे क्या होना है ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है ना। और यहां पे ये बिल्कुल भी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होने वाला है ना, HU
HU नहीं, सॉरी, H2SO3, HUF थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो आज सुबह में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लेक्चर लिया, उसमें HUF के बारे में पढ़ाना था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ाना था, तो यहाँ पे याद आ गया। सुबह में 6 बजे ही लेक्चर लिया, ठीक है ना। तो ये था मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड का। तो नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों, एक तो मेटल ऑक्साइड है और एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, दोनों पानी के साथ भिड़ गए। क्यों? क्योंकि दोनों के दिल बच्चे की तरह एक जिद पे अड़े थे, या तो हमें सब कुछ ही चाहिए या तो कुछ भी नहीं। तो दोनों पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए, दोनों ने पानी की एक एक बूंद ले ली। उसके बाद में देखो क्या हुआ, ये भाई साहब ने कैल्शियम ने हाइड्रोक्साइड बना दिया, इसने सल्फ्यूरस एसिड बनाया। क्या बनाया? सल्फ्यू, इट इज नॉट अ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एक सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 और H2SO4 अगर होता, आपको ये बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एटमॉस्फेरिक, वो जो फैक्ट्री से निकलते हैं, ठीक है ना, काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट गैस है, और वो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ मिलके फिर बादल में से जाके एक एसिड रेन करते। वो 8th स्टैंडर्ड में आपको साइंटिफिक रीजन में आया था, अलग बात हो गई। यहाँ पे मैं इस स्टोरी को क्यों लेके आया, बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि देखो इसने हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, उसने एक बेस का निर्माण किया, है ना। और ये जो था, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो बेसिकली एसिड इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक प्रकार के होते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है। कैसा है? मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक, इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। वो पानी के साथ मिलके, क्योंकि उनका दिल भी एक जिद पे अड़ा होता है किसी बच्चे की तरह, या तो उनको सब कुछ भी चाहिए या तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए दोनों पानी के साथ भिड़ जाएंगे। और मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ भिड़ेंगे तब उनका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। एग्जाम्पल में किसको याद रखना है? कैल्शियम ऑक्साइड को प्लस H2O को गिव्स यू जाना माना CaOH ट्वाइस। एट द सेम टाइम जब किसी नॉन मेटल का जिद, किसी नॉन मेटल अपनी एक जिद के ऊपर अड़ जाएगा किसी बच्चे की तरह, जब वो भी पानी के साथ भिड़ जाएगा, उसको मिलेगा एक एसिड मिलेगा। उसका मतलब क्या? जो नॉन मेटल होगी वो एसिडिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड वो एक एसिडिक नेचर की होगी। हम आगे के 3-4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए हद से ज्यादा रेडी है। आपको ये पता है मेटल ऑक्साइड क्या है ना। तो हम ये जो बच्चे हैं, बच्चे की तरह जिद कर रही है मेटल और नॉन मेटल, उसको अलग अलग चीजों से भिड़ाने के लिए रेडी है। समझ रहे हो? सबसे पहले एक्टिविटी 2.7 में हमने जो मेटल ऑक्साइड लिया है, जिसका दिल किसी बच्चे की तरह अड़ गया है किसी एसिड के साथ झगड़ा करने के लिए, उस मेटल ऑक्साइड का नाम है कॉपर ऑक्साइड। उस मेटल ऑक्साइड का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। किधर है रे तू, मिल जा मुझे। ये भी एक बच्चे की तरह बोल रहा है कि मैं भी आज जिद करूंगा। कौन है ये? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। और ये कुल मिला के बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? जब वो आपको पता है, नहीं पता है, पहली बार पढ़ रहे हैं हम, कोई भी मेटल ऑक्साइड, जनरल फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं हम। कोई भी मेटल व ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड हो, ठीक है ना, प्लस लगाना सही नहीं था, वो किसी एसिड के साथ भिड़ जाएगा, तब आपको मिलेगा क्या? मिलेगा आपको मिलेगा एक सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सॉल्ट मिल जाएगा। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिला? कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा, वो हम बाद में देखते हैं। सॉल्ट का निर्माण होगा और उसके साथ आपको क्या निकालना है? पानी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? पानी छोड़ दो। हमने जो अभी स्टोरी की वो आगे आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। इसको मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ भिड़ जाएगा तो आगे निर्माण क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर का। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड विथ एन एसिड, हमने छोटी अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लेना है इन अ बीकर। हमारे पास फिलहाल कॉपर ऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, हद से ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ पड़ा है हमारे पास। समझो थोड़ा पी लेंगे तो भी मज़ा आ जाएगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद कर लेगा, हद से ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेगा। नॉट द, नहीं पीने का है, नॉट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड इन द कॉपर ऑक्साइड। अब ये जब आपने पाउडर ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया था ना, तब वो ब्लैक कलर का था। कौन से कलर का था? ब्लैक कलर था। स्टेट द कलर ऑफ द पाउडर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखो, कॉपर ऑक्साइड का जो पाउडर है वो एग्जैक्टली मेरे जैसा है, ब्लैक। फेस के कलर की बात नहीं कर रहा हूं, हेयर एग्जैक्टली मेरे बालों के कलर का है। 40 प्लस हूं मैं, एंड
अभी तक एक भी बार कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। माई हेयर्स आर टू मच ब्लैक। एनी डाउट्स? होना भी नहीं चाहिए, रखना भी नहीं है ना? कोई डाउट है बेटा? नहीं है। तो आपको कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड के पाउडर का कलर कौन सा है बेटा? कौन सा है? सिग्मा सर्स हेयर। कोई डाउट नहीं है। स्टेट द कलर ऑफ द पाउडर ऑफ, कभी भी कोई डाउट ही नहीं है मेरे बच्चों का एग्जाम में कॉपर ऑक्साइड का कलर मतलब पूछ दे, पाउडर ऑफ कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का है पूछ ले, मेरे बच्चे गलत हो जाए ना, चांस ही नहीं है ना? क्योंकि मेरे सर की कसम खाते हैं बच्चे, है ना? व्हाट वुड बी द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अब ये जो काला कलर था मेरे बालों का कॉपर ऑक्साइड का, उसके अंदर जब एसिड डाला गया, देखो नहीं डालूंगा मैं मेरे बालों में, वैसे कॉपर ऑक्साइड की बातें हो रही थी, ठीक है ना? तो जब भी उसके अंदर एक एसिड डाला जाएगा तो उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ये सब एक्टिविटी हम करके दिखा सकते हैं, बट क्या करें, है क्या कॉपर ऑक्साइड? नहीं है ना? चलो ठीक है, बच्चे ढूंढ लेंगे कहीं पे आड़ा उड़ा पड़ा हो तो। वैसे ब्लू ग्रीन हो जाएगा, और शायद आपकी बुक में ये एक्टिविटी का फोटो पड़ा भी हो, टेक्स्ट बुक में शायद, देख के बताओ फोटो है कि नहीं है। स्टेट द रीजन ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है, नहीं है ना? ठीक है, वैसे भी कभी भी आपको ऐसे दिखे ना, चलता है, थोड़ा बहुत याद रहने का। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन इज ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के फॉर्मुलेशन की वजह से उसका कलर कौन सा हुआ? ब्लू ग्रीन हुआ। इन द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खत्म। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2। बात खत्म, है ना? क्लोरीन इज ऑलवेज क्लोराइड, डायटमिक है। स्टेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। वो तो पहले ही लिख दिया था हमने। जनरल इक्वेशन क्या था? मेटल ऑक्साइड, ये रहा, एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। What is formed by the reaction of copper oxide with dilute hydrochloric acid? What is formed by the reaction of copper oxide with dilute hydrochloric acid? What change in color of the solution takes place? Write the balance chemical equation. तो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था, क्या लिया था? कॉपर ऑक्साइड। कौन से कलर का था? ब्लैक कलर था। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। कोई डाउट है? नहीं है। CuCl2 का निर्माण हुआ था, ब्लू ग्रीन कलर का था। कोई डाउट है? नहीं है। फिर पानी कौन से कलर का था? पागल इंसान, है ना? पानी का कलर पूछ रहे हैं। अगर उसका कलर होता तो क्या ही करे। कोई डाउट नहीं है, हमें पता है। कॉपर ऑक्साइड लिया आपने, उसके अंदर एसिड डाल दिया। एसिड का कलर कौन सा था? पागल इंसान। जब भी मैं पागल इंसान बोलूं ना तो समझ जाने का उसका वो कलरलेस था। कैसा था? मतलब अभी इसके लिए वो कलर थोड़ी ना चेंज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का कलर वो थोड़ी ना है, वो कॉपर ऑक्साइड का कलर वो है। एक्टिविटी के लिए बराबर है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कलर के लिए बताई गई है। वो कॉपर का कलर पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी ना, वो तो वाइट कलर का है, ठीक है ना? हाँ, बढ़िया है, आइडिया अच्छा था, लेकिन वो कलर के लिए बताया गया है। कॉपर ऑक्साइड का कलर, पाउडर ऑफ कलर ब्लैक कलर, देखो बच्चों को याद रह गया, ठीक है ना? और जो कॉपर क्लोराइड का निर्माण होने वाला है CuCl2, उसका कलर बढ़िया है। बच्चे बड़े होशियार है मेरे। व्हाट इज मेंट बाय, ये हो गया क्या? कॉपर ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉपर टू क्लोराइड। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। बात खत्म ना? ठीक है, मैंने आपको क्या सीखा है? अगर ये लिखना आता है ना तो आप क्या हो? बादशाह, फादर। व्हाट इज मेंट बाय बेसिक ऑक्साइड? ये वो क्वेश्चन है 16 नंबर का और 17 नंबर का, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कवर करवाया था। और मैंने आपको ऐसा बोला था, कैसा बोला था? छोटा हो नहीं रहा है, चलेगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जो थे, सॉरी मेटल ऑक्साइड ऑन एंड नॉन मेटल ऑक्साइड थे, उन दोनों का दिल किसी बच्चे की तरह जिद पे अड़ा था, है ना? और वो दोनों पानी के साथ भिड़ना चाहते थे। पानी के साथ भिड़ने के बाद तो होना क्या था?
जो मेटल ऑक्साइड है उनको बेस बनाना है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको क्या बनाना है, एसिड बनाना है। बात खत्म। व्हाट इज मेंट बाय बेसिक ऑक्साइड? अरे भाई बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या है? बेसिक ऑक्साइड है ना, बेसिकली वो मेटल ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड क्या है? यो हनी सिंह, हाँ यो ठीक है। बेसिक ऑक्साइड क्या है ना, वो चलता है, ये मेरा स्टाइल है ना, यो सिग्मा सर, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड? गिव एग्जांपल। बाद में लेते हैं। द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद वाटर। थोड़ा कंट्रोल रखो भाई, वो पेरेंट्स है ना, वीडियोस देखते हैं, समझ रहे हो सर कैसा पढ़ाते हैं। और अभी 1-2 दिन में तो लाइव आने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसे लाइव आ जाने का, ठीक है ना। वो हर्षराज आया नहीं है ना, उसको सब कुछ आता है, ऐसे सब सिखाता है गोलू, तो कैसे लाइव आने का, कैसे जाने का। आना जरूरी नहीं है, जाने का भी जरूरी है। दोनों कला आनी चाहिए लाइफ में, है ना। हमारे क्या वो एक महान शिक्षक है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे जेब में हाथ डालते इत्मीनान से बोलते हैं, है ना। और जी ऐसे उनके पढ़ाई की एक भी वीडियो वायरल नहीं है ना, ऐसे खड़े रहते, नाम नहीं बोल सकता फिर वो मेरे पे केस कर देंगे। एक भी पढ़ाई के वीडियो वायरल नहीं है, भाषण देते ऐसे वीडियो बहुत वायरल है। ऐसे मतलब टसन में खड़े रहते हैं और रेंज ऑफ टॉपिक पे बोलते हैं, इत्मीनान से बोलते हैं, है ना। और रेंज ऑफ टॉपिक, फिर उनको ओशो बड़े पसंद है, ओशो मुझे भी बड़े पसंद है। आई डोंट कॉपी एनीवन, मतलब ठीक है ना, इट्स ओके, समझ सकते हो, गेस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। रेंज ऑफ टॉपिक पे बोलते हैं। और यार पढ़ाई के वीडियो भी हल्के से वायरल होने चाहिए, कभी पढ़ा भी लो बच्चों को, है ना, ठीक है। द ऑक्साइड्स, किसी से जलता नहीं हूँ क्योंकि सेल्फ मेड स्टार हूँ, सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, नो वन मैचेस मी। ऑक्साइड्स, यो सिग्मा सर। द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विथ वाटर, वो तो हमने पहले ही बताया ना, आपको पहले ही बताया। ये दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, ऐसा ही ना, हाँ ऐसा ही लिखे रखा है, अभी वो डायरी लानी पड़ेगी, ठीक है। द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। अब जो भी है, जो भी ऑक्साइड है, हमें नहीं पता कौन से ऑक्साइड थे पहले, तो हमें तो बाद में पता चला कि मेटल ऑक्साइड है, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। कोई डाउट है? नहीं है। तो कोई ऐसे ऑक्साइड जो पानी के साथ मिलके, कुल मिलके, घुल मिलके, कुछ भी मिलके बेस का निर्माण करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। और वो जो बेसिक ऑक्साइड है वो बेसिकली मेटल ऑक्साइड है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एज दे फॉर्म अ बेस ऑन द रिएक्शन विथ वाटर। जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी जिद के ऊपर अड़ जाता है पानी के साथ घुलने मिलने के लिए, तब वो क्या बनाएगा बेटा? ये बोलता है बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। इनको फुटबॉल से बाहर नहीं आते भाई, अभी भी ट्रेनिंग में जाता है फुटबॉल की, अभी छोड़ दे नहीं तो फेल होना है पहली फुर्सत में। Na2O, ये क्या है? ना ओ, ये क्या है? ना ओ भाई ये सोडियम ऑक्साइड है, ना ओ की मां, ना ओ। ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? हो ना ओ भाई, मतलब बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कुछ लोग, हाँ ठीक है ना। क्या है ये क्या था भाई? ना ओ हो गिव्स अस ना ओ। कोई डाउट है? यार गजब काम काज है इन लोगों का, मतलब रटने की भी मतलब अलग स्कीम है। क्या है? रटने की स्कीम भी अलग है। ना ओ हो ना ओ। वाह बच्चों, आप भी टॉपर बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। यो ऐसे नहीं बोलना है बच्चों, ऐसे नहीं बोलना है। यह है सोडियम ऑक्साइड, यानी बेसिकली मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। H2O, क्योंकि वो जिद पे अड़ा था पानी के साथ मिलने के लिए, उसको भी पानी पीना था, उसने क्या बनाया? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल फॉर्मूला थोड़ी ना रटवाने बैठूंगा मैं, वो हो गया हमारा। अच्छा एग्जाम्पल देने थे आप, मतलब रेंज ऑफ एग्जाम्पल दे सकते हो, इतने सारे ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, जो चाहे वो लिख लो।
सर बोलेंगे रेंज ऑफ ऑक्साइड लिख दो, लेकिन बताएंगे नहीं भाई मेरे स्टूडेंट है, मुझे पता है उनको आता है ना। बाकी का कमेंट में लिखना है वो लिख देना। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना तो बूस्ट मिलता है, एटलीस्ट इतना पता चलता है कि वो हमारा वीडियो देख रहा है। नेगेटिव कमेंट करने के लिए भी वीडियो पे जाना पड़ेगा और वो स्टार्टिंग के जो ऐड है ना वो देखनी पड़ेगी, वही हमारा काम हो जाएगा। तो अगर जलते भी हो, कुछ नेगेटिव कमेंट्स डिसलाइक भी करने जाते हो ना, तो भी आप तो हमें मदद ही कर रहे हो। कोई डाउट है करते रहो, ठोको। लाइक से डिसलाइक ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे को तो क्या है, नीचे अंदर डॉलर आ रहे हैं भाई। सही है ना, डिसलाइक करने के लिए भी अंदर जाना पड़ेगा। कोई डाउट है करो, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। नॉनसेंस। चलो ठीक है, पहली फुर्सत में करो। ठीक है, कुछ चीजें बोल नहीं सकता फिर मैं यहाँ पे। अच्छा, वाटर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड क्या है अमन प्रजापति? जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, वही बेसिकली कैसा है? एसिडिक। जब नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बच्चे की तरह जिद पे अड़ जाता है, जब उसको पानी पीना होता है, जब पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, ओ भाई वो पानी नहीं पीता है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टीचिंग, आई एम डिफरेंट, है ना, उसको लेके केस मत कर देना। ठीक है। द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद वाटर, ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, हई साला क्या बनाएगा, हई एसिड बनाएगा ब्रो। क्या बनाएगा? एसिड बना। अरे ये तो हमारा वाला एग्जांपल है, बुक वालों ने ले लिया। अरे भाई सेम हो गया, सेटिंग हो गया। ओ भाई गजब करते हैं यार। ओ भाई ये तो गजब हो गया भाई, पानी लाओ। ओ भाई एसिड मत पिला देना। भाई जबरे टोपी बाजे ये लोग, हमारा एग्जांपल ले लिया। वाटर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? गिव एग्जांपल्स। देखो बेसिकली जो जैसे हमने पहले स्टोरी करी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट पर्टिकुलर स्टोरी, आई विल बी बैंग ऑन टारगेट। द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद पानी, बच्चा है वो, एंड फॉर्म एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। जो भी ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर एसिड बनाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, वो बेसिकली कैसा है? एसिडिक है। एज दे फॉर्म एसिड्स बाय रिएक्शन विद वाटर, उनको पानी के साथ मिलना ही पड़ेगा। मेरा वो जो लाइन है ना उसको याद रखना। ये दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या तो कुछ भी नहीं। वो पहले तो जिद पे अड़ने चाहिए पानी के साथ घुलने मिलने के लिए, तभी जाके मेड़ पड़ेगा। कोई डाउट है? नहीं है। थस ये पहले ही हमने देखा, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, H2O, H2, SO3। सर कोई डाउट है? देखो मैं आपको ये भी बता दूं, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। वो कुल मिला के शायद पानी के कांटेक्ट में आएगा लिक्विड अवस्था में, कुल मिला के इसका भी दिल एक बच्चे की तरह जीत पे अड़ जाएगा, तब जाके आपको मिलेगा H2SO4, द किंग ऑफ एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मैंगो खाया ही होगा कभी आपने, है ना, ठीक है ना। मेरे को डॉक्टर ने मना किया है मैंगो खाने के लिए। क्यों मना किया होगा? क्योंकि मैं एक बार एक मैंगो खा लेता ना, फिर मैं कंट्रोल में नहीं रहता, मतलब पूरी की पूरी पेट निकल जाता हूँ। तो मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई, मम्मी बोले इसका कुछ करो, मतलब मैंगो ही खाया करता है, तो बोले इसको खाने ही मत दो, क्योंकि इसको एलर्जी है मैंगो से। इसकी टंग को, मतलब एक बार मैंगो खा लेना तो इसकी टंग को मैंगो के बिना चलता नहीं है। एक बार तो पूरी रात मैंगो खाया था, ठीक है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स अस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। कोई डाउट नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? भाई क्या हो जाएगा? जहर फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? जहर फैल जाएगा। भाई साहब क्या ही पढ़ाते हैं। अभी आपने वो नज़ारे ही कहाँ देखे कि सिग्मा सर जब पढ़ाते हैं? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आपको इस कारवा जो निकल पड़ा है इसको कयामत तक जाना है, ठीक है ना। बढ़िया है, शुरू हुआ है ना, ठीक है। अभी तो बड़े उतार चढ़ाव देखने बाकी है आप लोगों को। सिग्मा सर को सिर्फ ऊपर जाना है, आपको उतार चढ़ाव देखना है, ठीक है ना। वाई शुड कर्ड एंड सौर? कर्ड मतलब समझते हो? कर्ड मतलब कर्ड।
सॉल्ट सब्सटेंसेस समझते हो? सॉल्ट सब्सटेंसेस मतलब सॉल्ट सब्सटेंसेस, है ना, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। अगर कोई डाउट है तो मतलब ग्रेव कंसर्न है। ग्रेव कंसर्न मतलब समझते हो? ग्रेव कंसर्न मतलब ग्रेव कंसर्न, ठीक है ना, है ना। ग्रेव मतलब कबर होता है, कबर कंसर्न है आप, मतलब कबर खुदने वाली है, आपको इतना पता होना चाहिए जब भी कोई ऐसे। और ये ग्रेव कंसर्न टीचरों का फेवरेट वर्ड होता है, ग्रेव कंसर्न है। ग्रेव कंसर्न मतलब टीचरों का मतलब हद से ज्यादा फेवरेट होता है ना। इनको ग्रेव वर्ड से क्या पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा बोलता है ग्रेव कंसर्न। एक बार मेरे को एक टीचर ने बोला, निखिल ऐसे ऑकवर्ड का स्पेलिंग पूछता है। क्या पूछता है? ऑकवर्ड का स्पेलिंग पूछता है। अब ये ऑकवर्ड का स्पेलिंग किसको पाएगा? मैं मतलब 50 ऑप्शन बोल गया उसको, ऐसे ऑप्शन में ये निकालता गया, वो निकालते गए, है ना। अच्छे टीचर थे, रिस्पेक्टेड थे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि मेरे इंग्लिश के टीचर थे जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, है ना। नाउ इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम अ मास्टर ऑफ इंग्लिश, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ब्रदर लेक्चर इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। उन्होंने मेरे को पूछा AWKWARD, ऑकवर्ड का स्पेलिंग पूछ दिया। अब ये स्पेलिंग इतना ऑकवर्ड है, मेरे को आया नहीं, ठीक है ना। सर मेरे को बोलते हैं निखिल ग्रेव कंसर्न, अभी इसमें कौन सी ग्रेव कंसर्न, ये स्पेलिंग नहीं आना मतलब ग्रेव कंसर्न। अरे भाई ये स्पेलिंग में ऐसा तो क्या है कि अगर ये स्पेलिंग मुझे नहीं आता है तो मतलब मैं मरने तक आ जाऊंगा। भाई गजब काम काज है, चलता है ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कार्ड ग्रेव कंसर्न, आपको ये नहीं पता है सॉल्ट सब्सटेंसेस क्या है, ग्रेव कंसर्न। नॉट बी केप्ट इन ब्रास, आपको अगर ये नहीं पता है ब्रास क्या है, ग्रेव कंसर्न। आपको ये नहीं पता है कॉपर वेसल्स क्या होता है, ब्रास या वेसल क्या होता है ये नहीं पता है, ग्रेव कंसर्न। तो आपको ये पता होना चाहिए सब चीज क्या है। सर आप क्या करने बैठे हो? मैं आपको ये बताने बैठा हूं कि ये ग्रेव कंसर्न। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कर्ड है, देखो जो कर्ड है, कर्ड के साथ कोई भी आपने सॉल्ट सब्सटेंसेस ले लिया, आपको पता है कोई भी सॉल्ट सब्सटेंस होता है जो खट्टा अपने नेचर में खट्टा होता है, मैंने आपको बता दिया सॉल्ट का मतलब क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। अब वो क्या करेगा? इट विल रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल्स एंड मतलब के एकदम, आपको पता है ये टॉक्सिक वर्ड आप लोगों का तो बड़ा फेमस है, टॉक्सिक। अब आपकी जनरेशन को एटलीस्ट टॉक्सिक वर्ड मुझे नहीं बताना पड़ता है, आप ही समझ लेना क्या मतलब होता है। वो टॉक्सिक सब्सटेंस बताएंगे, क्या बनाएंगे? जहरी तत्व बनाएंगे। अगर कॉपर या ब्रास के वेसल में आपने कर्ड, एग्जाम वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दे दे, हेलो, वो पिंपल्स बाद में निकाल देना, ठीक है ना। अगर आपने कॉपर या ब्रास के वेसल में कर्ड या कोई सॉल्ट सब्सटेंस रख दिया तो वो उसके साथ मिलके टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टॉक्सिक। और अगर वो टॉक्सिक है तो फिर आपके शरीर के लिए वो हेल्पफुल है। हाँ भाई हेल्पफुल है। कैसा है? क्योंकि आप लोग फुल हो, या तो फिर मैं फुल हूं, हेल्पफुल है वो। कैसा है? हेल्प। हार्मफुल है बेटा, इट इज नॉट फुल, इट इज नॉट हेल्प, हार्मफुल। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे होता है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक व्यक्ति जो होते हैं उनसे दूर रहा करो, कोई डाउट है? नहीं है। विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। कुल मिला के ये बात हो गई कि आपको कुल मिला के कोई भी पर्टिकुलरली कर्ड हो, यानी खाने लायक जो चीज़ें हैं, या तो फिर खाने लायक खट्टी चीज़ें हैं, उसको कॉपर के बर्तन में या तो ब्रास के बर्तन में नहीं रखनी है। मैंने कुल मिला के आपको ये भी बता दिया वेसल क्या होता है, ठीक है ना। अगर रख दिया तो क्या होगा? क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे जो आपके बॉडी को कुल मिला के हार्म करेगी। एग्जाम वाले क्वेश्चन है बेटा, कैसे? एग्जाम वाले, देयरफॉर कर्ड एंड अदर सॉल्ट सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। फिर जब भी ऐसे आंसर देने होते हैं ना, ये लाइन ऐसे मतलब साइंटिफिक रीजन दिया, और ये सब मतलब ऐसे केमिस्ट्री के बाप हो ना, ऐसे लिखने का, सर को बताने का चेकर को, सर इसलिए नहीं रखा है ना। क्या ये लाइन क्या है? आपको केमिस्ट्री हद से ज्यादा आता है ना, वो बताना है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं रखना है। और इधर पे सर मत लिखना, सर देयरफॉर कर्ड एंड अदर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन द कॉपर और ब्रास वेसल। तो सर को बुरा लग जाएगा क्योंकि मैडम चेक कर रही होगी। तो कोई डाउट है? नहीं है। चलो 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 चलो, जब भी आप
ठीक है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन, लिबरेट मतलब रिलीज होना। ये दोनों ना इंटेक्स क्वेश्चन है, इसके आगे वाला भी इंटेक्स क्वेश्चन था। इंटेक्स क्वेश्चन बेसिकली हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है, फिर भी कोई वांधा नहीं है, पढ़ा लिया। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। हाउ विल यू, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देना है यार, एकदम घिसा पीटा एग्जांपल है। मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, उससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है हमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा बनता है, उसके नीचे वाला एक्टिविटी 2.8 से हम कल पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एक मेटल है, ये ऐसे एग्जाम में आते हैं बट इस चैप्टर से ऐसे नहीं आएंगे, नो चांस। एटलीस्ट आ जाए तो मेरे को ब्लेम करने मत आना, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से आना चांसेस बहुत कम है, एक बार रीड करके जाना। अब मेटल कंपाउंड, कोई एक मेटल का कंपाउंड है, मेटल नहीं है, कोई एक मेटल का कंपाउंड है, लेट मी क्लियर द एयर, वो एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्टिविटी देता है, मतलब कि +2HCl, बात खत्म यहीं पे ही, ठीक है ना। वो रिएक्टिविटी थोड़ा इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, +2HCl के साथ उसने रिएक्टिविटी दी टू प्रोड्यूस एफरवेंस। मतलब एफरवेंस का मतलब क्या होता है, एफरवेसेंस मतलब ऐसा बोलते हैं, उसका मतलब होता है बबल, है ना। मतलब कि बबल रिलीज कर रहे हैं। अभी बबल पता है ना आपको, या तो हाइड्रोजन गैस के भी हो सकते हैं और एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी हो सकते हैं। अब वहां पे आगे क्या बोल दिया भाई साहब ने कि ये जो गैस इवॉल्व हुआ ना, वो बर्निंग कैंडल को बुझा दे रहा है। तो हाइड्रोजन गैस तो मतलब पॉप अप साउंड दे रहा, अगर वो बुझा रहा है ना, तो आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फायर एक्सटिंग्विशर है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इज, अरे यार यहीं पे खत्म हो गया बात, है ना। ये हो गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मतलब क्या, बात खत्म हो गया। अगर ऐसा था तो आपको क्या लगता है, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंपाउंड लिया था वो क्या था, देखो, जब ये यहाँ पे कैल्शियम मिला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो बेसिकली यहाँ पे CaCO3 ही था। क्या था, CaCO3 ही था सॉलिड अवस्था में। एट द सेम टाइम इक्वेशन देख लेना, पानी रिलीज हो रहा होगा, ठीक है ना। कोई डाउट है, नहीं है ना। द कंपाउंड ऑफ अ मेटल ए इज कैल्शियम कार्बोनेट, गैस कौन सा था, CaCl2 था। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कैल्शियम कार्बोनेट। हमने सबसे पहले इसको उठाया, फिर वो गैस था, वो आग को बुझा रहा था, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कैल्शियम क्लोराइड रिलीज हुआ है तो फिर वो कार्बोनेट ही था, CaCO3 था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, प्लस पानी H2O, ठीक है ना। बढ़िया है। अगर ऐसे ही केमिस्ट्री मज़े से पढ़ना है तो जुड़े रहिए। व्हाट एल्स कैन आई से यू, यो हनी सिंह, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।